हेलो इंजीनियर्स, जोहार झारखंड से। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इंजीनियर्स, आज के इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले क्वांटिटी सर्वे के बारे में कि साइट पे आके हम लोग क्वांटिटी सर्वे कैसे करते हैं। बिलिंग के वक्त जब रिकॉन्सिलिएशन बिल बनाते हैं या फिर आइटम वाइज बिल बनाते हैं तो हमें साइट पे आके मेजरमेंट लेने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे करके हम लोग साइट पे आते हैं, मेजरमेंट लेते हैं, वन लाइन ड्राइंग बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, इन सारी चीजों को इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ ताकि आपको भी इन सारी चीजों को समझ में आए। और हाँ, आपको मैं ये चीज बता रहा हूँ कि अभी मैं जाऊंगा अपने ट्रेनिंग्स के पास और उन्हें बोलूंगा एक सैंपल देकर लाइव आपके सामने कि कैलकुलेट करके बताओ कि इस ब्रिक वर्क में कितना मेरा ब्रिक यूज होगा, कितना मोटा, कितना सीमेंट, कितना सैंड। तो चलिए उनका लेते हैं एक टेस्ट। तो इंजीनियर्स, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग सबको इधर आ जाओ, उधर बाहर की तरफ मत रहो। कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आ रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं आ रहा? चलो ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ पर एक लाइव एक अगर क्वेश्चन दूं तो आप लोग सॉल्व कर सकोगे क्या? सॉल्व कर लोगे? तो ठीक है, मुझे 5 मिनट के अंदर ये निकाल के बताओ कि इस ब्रिक में, इस ब्रिक वर्क में लगने वाले नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, उसके साथ साथ सीमेंट एंड सैंड कितना लगने वाला है। 5 मिनट के अंदर मुझे निकाल के आप लोग बताओ। आप लोग का टाइम शुरू होता है, एक मिनट टाइम देख लेता हूँ। आप लोग का टाइम शुरू होता है अब 5:53 पे, ठीक है। अब सॉल्व करो इन्हें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग लग चुके हैं सारे चीजों को सॉल्व करने में। अब इन चीजों को ये लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहला स्टेप इनका होगा मेजरमेंट लेना, जो कि ये लोग यहाँ पे ले रहे हैं। इन लोगों ने लेंथ कैलकुलेट किया, यहाँ से उनको लेंथ मिला। कितना लेंथ मिला आप लोगों को? 12 फीट 8 इंच इन्होंने लेंथ निकाला। अब लेंथ निकालने के बाद उसके बाद ये लोग अभी हाइट लेंगे। अब हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी देखिए आप लोग, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। तब तक हेमंत आप इधर आ जाओ, कैलकुलेशन आप यहाँ पे करो ताकि मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स भी ये देख सके कि आप लोग कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे आशुतोष है, वो की हाइट मेजर कर रहे हैं। तो हाइट मेजर करने का चेकलिस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप टेप यूज करो तो टेप को नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करो, ना कि ऊपर से नीचे, जैसा कि हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हाइट कैलकुलेट किया और उन्हें हाइट कितना मिला? कितना हाइट मिला? 2.230 मीटर। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा अपने वॉल का सर है, वॉल का लेंथ है 3.850 मीटर में सर, और इसका 2.230 आ गया। एरिया कर दिया सर 8.58 मीटर स्क्वायर आ गया। चलो ठीक है, अब निकालो। ये सिंगल लाइन हाफ थिक वॉल है कि फुल थिक वॉल है? हाफ थिक वॉल है सर। हाफ थिक वॉल है, तो इसको एरिया में निकालोगे कि वॉल्यूम एरिया में निकालेंगे सर। एरिया में निकालो यार, एरिया में। अब जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं कि कैसे करके निकाला जाएगा यहाँ पे ब्रिक के नंबर्स। तो जिसके लिए उन्होंने साइज ऑफ ब्रिक यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, नॉमिनल साइज, जो कि इनके यहाँ पे साइट पे यूज होता है, जो कि है मेरा 230 mm क्रॉस 0.75 mm क्रॉस 110 mm। तो क्योंकि इन लोग स्क्वायर मीटर के एरिया से सॉल्व कर रहे हैं तो इन्हें थिकनेस से कोई मतलब नहीं है, सो इन्होंने यहाँ पे थिकनेस को नेग्लेक्ट किया। अब यहाँ पे ये लोग सॉल्व करने जा रहे हैं नंबर ऑफ ब्रिक, जिसके लिए उन्होंने ब्रिक में एक्चुअल साइज में मोटार का थिकनेस को ऐड किया। तो क्योंकि इनके साइड पे मोटार का जो थिकनेस यूज हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा करके हुआ है, मतलब कि लगभग 18 to 20 mm का थिकनेस यूज हुआ है, तो इन्होंने इसीलिए यहाँ पे जो मोटार यूज किया वो थोड़ा थिक करके निकाला। तो इन्होंने यहाँ पे जो मोटार लिया, वो कितना मोटार लिया आपने? 18 mm। 18 mm का मोटार का थिकनेस लिया है, ठीक। तो अगर आप साइट के हिसाब से ले रहे हो, इसका मतलब आपका साइट के हिसाब से आंसर आना चाहिए। तो ठीक है, इसी दौरान जब तक ये लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तब तक मैं अपने दूसरे एक ट्रेनी को यहाँ पे काम पे लगाऊंगा गिनने का कि ब्रिक कितना हुआ। तो मनोज, आप काउंट करो कि इसमें एक्चुअल कितना ब्रिक लगा। तो काउंट करने का तरीका क्या रहेगा आपका, मैं बता देता हूँ। आपको ये नहीं करना 1 2 1 2 1 2 करके पूरे को काउंट करना, नहीं। आपको वन लाइन में ऐसे काउंट करो, उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस काउंट करो, ठीक है।
और मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि इस ब्रिक वर्क में कितने नंबर ऑफ ब्रिक यूज हुआ है। आप और शक्ति आप इनका हेल्प करो, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, हमारे एक ट्रेनी के ग्रुप यहाँ पे साइट पे जितना ब्रिक लगा है उसको प्रैक्टिकली साइट पे जितना लगा है उसको निकाल रहे हैं, और साथ में ही दूसरा जो अपना ग्रुप है वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं थियोरेटिकली कि कितना लगना चाहिए। अब क्योंकि हमारे थियोरेटिकली वाले ग्रुप ने यहाँ पे मोटार का एक्चुअल थिकनेस लिया है, तो उनका आंसर हमारे जो पहले वाले ट्रेनी के ग्रुप है उनके आंसर से मैच करना चाहिए। अगर ये मैच करता है तो इन्होंने अच्छे से सीखा है, अगर मैच नहीं करता है तो इन्होंने गलत किया है। तो देखते हैं, इंतजार करते हैं और देखते हैं कि हमारे ट्रेनीज कितने देर में हमें आंसर बताते हैं। 5 मिनट का समय था इनका, जिसमें से 2 मिनट का समय पार हो चुका है और अभी 55 हो रहा है। आज इस कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट में जहां जॉब पाना मुश्किल है, वहीं सिविल गुरुजी से ट्रेंड इंजीनियर्स अच्छी करियर ग्रोथ कर रहे हैं, क्योंकि सिविल गुरुजी की ऑनलाइन ट्रेनिंग डिजाइन की गई है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जहां आप एक्सपर्ट ट्रेनर के साथ सीखते हैं एस्टिमेशन निकालना, सर्वेइंग करना, क्यूएस एंड आरए निकालना, बीबीएस निकालना, बिल बनाना, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग के साथ और भी इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके टाइम शेड्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और इंडिया के सबसे अफोर्डेबल कॉस्ट में भी। तो अभी फोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अधिक जानकारी भी ले। 53 में इन्होंने स्टार्ट किया था, 55 अभी हो रहा है। तो इन्होंने कहां तक सॉल्व कर लिया? ब्रिक निकल गया। नंबर ऑफ ब्रिक कितना निकला? नंबर ऑफ ब्रिक्स 325 375 नंबर ऑफ ब्रिक्स निकला। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपने दूसरे ट्रेनी के पास और पूछता हूं उनसे कि साइट पे उन्होंने एक्चुअल कितना ब्रिक निकाला। कितना ब्रिक निकला? 372 ईंटें निकले हैं और इन्होंने निकाला 375। यहाँ पे 3 ब्रिक का एरर आया है। ये एरर क्यों आया वो उसके बारे में बात करो। आप तब तक जाओ अपने पहले वाले ट्रेनिंग से हेल्प करो। यहाँ पे जो 3 mm का एरर आया है, इसके पीछे का रीजन ये है ना कि आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मोटार थोड़ा ज्यादा है, वहीं पर आप यहाँ पे देख रहे हो तो और ज्यादा है, यहाँ देख रहे हो और ज्यादा है, मगर यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ और कम हो गया। तो यहाँ पे क्या है ना कि मोटार में मेरा वेरिएशन है, जिसके कारण इन्होंने जो मोटार लिया है यहाँ पे 18 mm, वो भी अप्रोक्सीमेटली ही है। इसलिए आंसर में 3 ब्रिक का एरर आ रहा है। तो 3 ब्रिक का एरर इतना कुछ खास एरर नहीं है, इन्होंने अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं कितने वक्त के अंदर वे हमें सीमेंट और सैंड निकाल के बताएंगे। तो देखते हैं कहाँ तक वो लोग पहुंचे और कहाँ कितना वक्त लगेगा। तो कमलेश कहाँ तक पहुंचे? सीमेंट निकाल रहे हो? ज्यादा आ रहा है। कितना लग रहा है? 13.36। वो तो लगेगा ही ना, ज्यादा तो लगेगा ही, क्योंकि मोटार ज्यादा यूज हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का ब्रिक निकल गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स 375 निकला है ना। इसके बाद आप लोगों ने मोटार निकाला, मोटार के लिए 1.25। इसके लिए आप लोगों ने क्या किया? एरिया जो स्टोन था सर, उसमें हम लोग क्या कि जो वॉल थिकनेस है, हाँ, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल थिकनेस मल्टीप्लाई किया, जिससे आपका ब्रिक वर्क क्यूबिक मीटर में मिला। उसके बाद आपने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक को माइनस कर दिया, है ना। ब्रिक को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद एकदम मीटर क्यूब सर मेरा मोटर का वॉल्यूम आ गया, मोटर का वॉल्यूम है 0.53। ठीक है। तो सीमेंट का कर दिया सर, ड्राई कोएफिशिएंट हो गया इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट 1/5 का रेशियो से सर 1:5 का रेशियो यूज हुआ है। ठीक है। तो 1 पार्ट सीमेंट हो गया इनटू 0.53 वॉल्यूम हो गया, 1440 का डेंसिटी हो गया सर। ठीक है। 1 + 5 × 50 बैग में निकालने के लिए डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया, 3.38 बैग आ गया। 3.38 बैग सीमेंट आपका निकल गया। यानी कि इस ब्रिकवर्क को अगर आपको बनाने के लिए बोला जाए या फिर पूछा जाए कि भाई इस ब्रिकवर्क को करने के लिए कितना सीमेंट खर्चा हुआ होगा, तो आप अब आराम से बोल सकते हो 3.35 बैग खर्चा हुआ होगा इन रियलिटी, है ना, थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली, है ना। उसके बाद सैंड निकाले सर, ड्राई कोएफिशिएंट निकाले, जो पार्ट ऑफ सैंड है वो लिख लिए, जो वॉल्यूम है मेरा मोटर का वो लिख दिया। उसके बाद उसको सीएफटी में कन्वर्ट कर लिए, 35.319 होता है तो 35.32 डायरेक्ट कर दिया, 1 + 5 का सम ऑफ जो रेशियो है उसका कर दिया, तो 20.74 सीएफटी आ गया। 20.74 सीएफटी आपका सैंड भी आ गया। यानी आपने इस ब्रिकवर्क को अभी सामने में ही सॉल्व कर लिया, उसमें लगने वाले ब्रिक, सैंड और सीमेंट तीनों निकाल लिया, है ना। ठीक है, बाकी जो आइटम्स है आपके वो लोग निकालो, तब तक मैं व्यूअर से बात करूँ। तो देखा ना इंजीनियर, हमारे ट्रेनिंग यहाँ पे साइट पर आके साइट की कंडीशन के हिसाब से सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि कितना हमारा नंबर ऑफ ब्रिक और कितना हमारा नंबर ऑफ सैंड बैग, सीमेंट बैग, नंबर ऑफ कितना हमारा क्वांटिटी ऑफ सैंड लगेगा।
तो अगर आप भी चाहते हो इन सारी चीज़ों को सीखना, हमारे साथ साइट पे आके इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉल्व करना, तो देरी मत करो, तुरंत फ़ोन उठाओ और कॉल लगाओ 9111001234 पर और पता करो ऑफलाइन ट्रेनिंग में हम लोग और भी क्या-क्या चीज़ें सिखाते हैं। तब तक के लिए मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर शुभम इजाज़त लेता हूँ आपसे, मिलूँगा किसी अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ, अगले कभी कुछ बताते हुए, कभी कुछ सिखाते हुए। तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।